राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे देवरानी जेठानी और एक कौवा कौवी की जितिया व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। सोनू बड़ा था, मोनू छोटा था। जो सोनू का पिता हरिया था वह खेती बाड़ी करता था और किसान था। उसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। हरिया की पत्नी सावित्री बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, जितिया का व्रत रखती थी क्योंकि उसके 2 पुत्र थे। दोनों ही बेटे बड़े ही संस्कारी थे। उन दोनों को पढ़ा लिखा कर हरिया ने दोनों का विवाह कर दिया था और समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब पहले बड़े बेटे का विवाह हुआ, बड़ी बहू घर में आ गई। बड़ी बहू घर में आई लेकिन वह व्यवहार के विपरीत थी। जैसी सावित्री थी उसकी सावित्री से बिल्कुल नहीं पटती थी। सावित्री उसे संस्कारवान बहू चाहती थी कि उसकी तरह कोई बहू आए और उसका घर संभाले, लेकिन यहाँ तो उसकी बहू जो बड़ी आई थी वह उसके विपरीत थी। ना तो वह सुबह उठकर चूल्हा साफ करती, ना ही चौके में बासी झाड़ू निकालती, कोई काम नहीं करती थी, बड़ी मलिनता के साथ रहती। सावित्री जो थी सुबह उठकर पूजा पाठ किया करती थी, नहा धोकर ही रसोई में जाया करती थी, लेकिन बहू के आगे उसकी नहीं चलती थी और वह यही मनी मन घुटने लगी थी। इस कारण सावित्री बीमार रहने लगी और एक दिन वह भगवान को प्यारी हो गई। अब घर में जो किसान हरिया और उसके 2 बेटे और एक बहू रह गए। छोटा बेटा भी शादी के योग्य हो गया था। हरिया ने सोचा कि पत्नी तो उसकी चली गई, लेकिन अब छोटे बेटे का विवाह वह अपने जीते जी कर दे। हरिया ने एक लड़की देखकर अपने छोटे बेटे मोनू का विवाह कर दिया। मोनू की पत्नी बहुत ही संस्कारी आई थी। वह बड़ी बहू की तरह नहीं थी, वह बिल्कुल अपनी सास की तरह थी। सुबह उठती, बासी आंगन में झाड़ू निकालती, नहा धोकर रसोई में जाती, बड़ों से बड़े प्रेम से बोलती, सबकी आव इज्जत करती, मेहमानों का आदर सत्कार करती। लेकिन बड़ी बहू की छोटी बहू से भी नहीं पटती थी, क्योंकि बड़ी बहू के विवाह को भी 5 साल हो गए थे। बड़ी बहू के कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। छोटी बहू बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। छोटी बहू का नाम मीरा था। मीरा बहुत ही संस्कारी थी, गरीब घर से आई थी। सब लोग उसकी मीठी बोलती थी तो उसकी बड़ी तारीफ करते थे और बड़ी बहू उसकी तारीफ सुनकर जल भुन कर रह जाती थी। अब बड़ी बहू को मीरा का आना, घर में रहना पसंद नहीं था। दोनों में आपसी झगड़े होने लगे, लेकिन मीरा बहुत सहन शक्ति वाली औरत थी। वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती थी कि जिससे घर की शांति भंग हो। अब धीरे धीरे हरिया भी जो बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी। दोनों बेटे सोनू और मोनू भी अपना अच्छा काम कर रहे थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी कि दोनों भाई कमाते थे और दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था, आपस से रहते थे, लेकिन बहुओं में बिल्कुल नहीं बनती थी। बड़ी बहू तो घर में अपना एक छत्र राज चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीता। छोटी बहू के विवाह को भी अब 3 साल हो गए, बड़ी बहू के विवाह को 8 साल हो गए, लेकिन दोनों बहुओं के कोई भी संतान नहीं थी। संतान की इच्छा रखते हुए हरिया भी परलोक सिधार गया कि वह भी पोते पोती का मुंह देखे, लेकिन यही आस लेकर हरिया जो इस लोक से दूसरे लोक में चला गया। उन दोनों के कोई संतान नहीं हुई। अब जो छोटी बहू तो बहुत पूजा पाठ किया करती थी। गांव के लोग अब बातें बनाने लगे थे। धीरे धीरे समय कट रहा था और फिर 2-4 साल और गुजर गए, फिर और समय गुजरा, लेकिन दोनों ही देवरानी जेठानी के कोई संतान नहीं थी। सब लोग कहते थे कि हरिया की पत्नी सावित्री कितना पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म उनके आगे आ रहे हैं कि उनके दोनों बेटे ही निर्बंसिया रह गए। अब दोनों बेटे बेचारे संतान ना होने से वो भी दुखी थे, लेकिन क्या करते, उन्होंने भगवान की मर्जी मान लिया। धीरे धीरे समय बीता। अश्विन माह का पितृपक्ष आया और सप्तमी का दिन था। मोहल्ले पड़ोस की औरतें नदी पर स्नान करने जा रही थीं।
छोटी बहू पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब वह देखने लगी कि ये औरतें कहाँ जाती हैं। तो उसने किसी से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो एक बुढ़िया बोली कि हम जितिया का व्रत करते हैं। जिनके पुत्र या पुत्री या संतान होती है, उसकी लंबी उम्र के लिए जितिया माता का व्रत रखते हैं। छोटी बहू ने मन में ठान लिया कि वो भी जितिया माता का व्रत करेगी। कोई नहीं, उसके संतान नहीं है तो क्या हुआ, क्या पता भगवान की कृपा से उसके भी संतान हो जाए। उसने अपने मन में प्रण कर लिया कि वह जरूर जितिया माता का व्रत करेगी। वह अब शाम को जब उसका पति मोनू घर आया तो वह अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं भी जितिया माता का व्रत करूंगी, सब औरतें व्रत करती हैं। तब उसका पति कहने लगा, अरे पागल हो गई है क्या, सबके तो संतान है, तू किसके लिए व्रत करेगी, तू तो, तेरे कोई संतान नहीं है। अब जो मोनू की पत्नी छोटी बहू अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या हो गया जी, मेरे संतान नहीं है तो मैं माता का व्रत तो रख सकती हूँ। क्या पता जितवान भगवान की कृपा मुझ पर हो जाए और शायद व्रत रखने से ही मेरी गोद भर जाए। अब उसने भी, मोनू ने अपनी पत्नी का दिल दुखाना नहीं चाहा। उसने कहा, जैसी तेरी मर्जी। वह कहने लगा कि भाभी से भी पूछ लेना, नदी पर अकेले मत जाना स्नान करने के लिए। अब जो छोटी बहू थी वह अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी, हम जितवान भगवान का व्रत करेंगे, कल जितवान भगवान की पूजा है, तो चलो आप भी मेरे साथ नदी पर स्नान करने चलो, क्योंकि सब लोग नदी पर पूजा करने जाती हैं, स्नान करने जाती हैं। सप्तमी का दिन है, नहाए खाए के व्रत रखती हैं। अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और नवमी के दिन पारण किया जाता है। चलो दीदी, हम दोनों देवरानी जेठानी के संतान नहीं है, क्या पता भगवान की कृपा हो जाए और हम दोनों देवरानी जेठानी की गोद हरी हो जाए। अब जो जेठानी थी वह तो कभी कुछ पूजा पाठ करती नहीं थी, वह तो वैसे भी उसे ताने देती थी। कहने लगी, चल ना, आई पूजा करने वाली, इतना तो तू पूजा करती है, उसी दिन से भगवान को देना होता तो कम से कम तुझे अब तक तो दे दिया होता। मैं तो चल पूजा नहीं करती, लेकिन तू तो बहुत पूजा करती है। सुबह उठकर जो गाय को लोई देना, शिव जी नहला के आना, मंदिर जाना, सबकी सेवा सत्कार करना, इतने व्रत करती है। कभी एकादशी, कभी तीज, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। लेकिन तेरा क्या हुआ, तुझे तो आज तक बांझ नाम से मुक्ति नहीं मिली। भाग यहाँ से, मुझे और भूखा मरने के लिए कहने आ गई है। जेठानी उसे और खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है, जो बांझ है वो बांझ ही रहेगी, कैसे व्रत करने से भला कोई संतान होती है। अब छोटी बहू कहती है, दीदी आप ऐसा तो मत बोलो, कम से कम शुभ शुभ तो बोलो। आपको नहीं चलना है तो आप मना कर दो, कम से कम ऐसा तो मत बोलो, नहीं चलना है तो मत चलो, कम से कम आप तो मुझे बांझ मत बोलो। लेकिन वह नहीं मानती है और अपनी देवरानी को दो चार बातें सुना देती है। अब छोटी बहू वहाँ से जो अपना समूह लेकर चली जाती है, उसका दिल तो टूट जाता है, लेकिन मन में आस्था थी कि चलो कोई नहीं, अगर जेठानी नहीं जा रही है तो मैं ही चली जाती हूँ। वह बेचारी जो मोहल्ले की औरतें होती हैं, पड़ोसन होती है, उनके पीछे पीछे चल देती है। तभी एक औरत से कहती है, अरे चाची, हमें भी जितवान भगवान की पूजा करनी है, हमें भी जितिया का व्रत रखना है, क्या आप हमें बता सकती हो कैसे व्रत रखना है। तभी वह औरत कहती है, अरे बांझन, तूने आके जो हमारा दिन खराब कर दिया, दूर हट, तेरी तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि किस पर तेरी परछाई पड़ जाएगी वो भी बांझ हो जाएगी। वह बेचारी आंखों में आंसू भर लेती है। सब औरतें उसे धुतकार देती हैं, कोई भी उसे अपने साथ नहीं लगाती है। वह बेचारी उनके पीछे पीछे फिर भी चलती है, सोचती है इनको जो कहना कहें, लेकिन मैं भी जितिया भगवान का, जितिया माता का व्रत रखूंगी। मुझे भी अष्टमी का व्रत रखना है और मुझे भी भगवान की कृपा चाहिए। होगी मेरे नसीब में संतान तो भगवान जरूर देंगे, नहीं होगी तो कम से कम मुझे तसल्ली तो होगी कि मैंने भी यह व्रत किया। सब औरतें छोटी बहू को ताना मारती हैं। बेचारी आंखों में आंसू लेकर नदी पर पहुंच जाती है। सब कहती हैं औरतें, अरे परे हट, दूसरी तरफ चल, बांझ कहीं व्रत रखती हैं क्या, और तेरी परछाई पड़ गई तो हमारा भी अशुभ हो जाएगा, सारा दिन खराब कर दिया।
बांझ आई है व्रत करने। ऐसे सब लोग उसे ताना देती हैं। बेचारी छोटी बहू दूसरे किनारे पर जाकर गंगा में स्नान करती है और गंगा मैया से प्रार्थना करती है, हे माता रानी, मुझे इन कड़वे बोल और तानों से मुक्ति दो माता रानी। मैंने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे यह कलंक क्यों मिला है जो मेरे माथे पर लगा हुआ है बांझ होने का, इसे धो दो माँ। अगले दिन भी वह बेचारी घर आ जाती है। उसका मुंह उतरा हुआ होता है तो उसका पति मोनू बोलता है, क्या हुआ, क्यों इतनी उदास है? तो वो कुछ नहीं कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो वह कहता है कि भाभी गई थी क्या? नहीं। तो वह मना कर देते हैं कि भाभी ने मुझे बांझ होने का ताना दिया है और भाभी मेरे साथ नहीं गई थी। वह कहता है कि चलो कोई नहीं, अगर तुझे इससे खुशी मिलती है तो तू यह कर ले। अगले दिन अष्टमी का दिन होता है। वह नदी पर जाती है। फिर से औरतें कहती हैं, वह देखती है कि नदी पर औरतें निर्जला नहा धोकर जो निर्जला व्रत रखती हैं और वहाँ पर बैठकर कथा कहानी सुनती हैं। नदी के किनारे पर एक पीपल का पेड़ था। वहीं पर मोहल्ले की सारी औरतें बैठकर कथा कहानियाँ कह रही थीं। जो भी जितिया भगवान की कथाएं थीं, बड़ी बूढ़ी औरतें सुना रही थीं और सब बहुएं इकट्ठी होकर बैठी थीं, बेटियां बहुआं सब सुन रही थीं। तो वह भी बेचारी दूर खड़ी होकर जितवान भगवान की महिमा और उनकी कथा सुनती है। जब चील और सियारों की कथा सुनाई जाती है तो उसकी आस्था और बढ़ जाती है। वह कलावती और लीलावती की कहानी भी सुनती है तो उसके मन में आस जगती है कि इन लोगों ने भी तो जो है जितिया भगवान का व्रत किया था, तो अब तो वह पूरा दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वह जल का एक बूंद भी मुंह में नहीं डालेगी, बिल्कुल निर्जल व्रत रखेगी। अगले दिन जो सब लोग वहाँ नदी के किनारे पर प्रसादी चढ़ाकर आते हैं और उतार कर ले आती हैं कि उन्हें तो अपने घर जाकर अपने बच्चों के साथ प्रसाद बांटकर खाना था, उनके जो धागा बांधना था। अब वह बेचारी भी प्रसाद लेकर गई, नदी के किनारे पर चढ़ाती है। फिर सोचती है, अरे मैं किसके लिए यह प्रसाद घर लेकर जाऊंगी, मेरे तो कोई संतान नहीं है, इससे अच्छा तो मैं यह प्रसाद यहीं छोड़ देती हूँ। कम से कम कोई पशु पक्षी आकर इसे खा लेगा तो कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा, वो तो कम से कम मुझे दुआ देगा। यह सोचकर बहू अपना सारा प्रसाद वहीं नदी के किनारे पर छोड़ देती है और अपने घर आ जाती है और सच्चे मन से जितिया माता की जो ध्यान में लीन हो जाती है और माता से यही प्रार्थना करती है, हे माता रानी, मेरे पता नहीं कौन से जन्मों का जो पाप कर्म है जो मुझे इस जन्म में मिल रहा है, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे निर्वंशी होने का, बांझ होने का कलंक लगा है। हे माता रानी, मेरे इस कलंक को धो दो। सारे दिन वह यही प्रार्थना करती है और दिन बीत जाता है। उधर नदी के किनारे पर ही एक कौवी ने अंडे दिए थे, तो अब वह अंडे देकर इतनी कमजोर थी कि खाना लेने के लिए नहीं जा सकती थी। और जो कौवा था वो बड़ा आलसी था। वह कौवे से कहती है, देखो जी, अब जो आप जाओ और हमारे लिए कुछ खाना लेकर आओ, क्योंकि अंडे में से जो कौवे का बच्चा भी निकल आता है। तो कहती है कि हम माँ बेटे भूखे हैं, जाओ, और मुझे तो 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, तुम जाओ कहीं से कुछ लेकर आओ। कौवा आलसी था, अपना पेट तो इधर उधर से भर लेता था। वह जाता है और चारों तरफ थोड़ी दूर उड़ के आ जाता है, कहता है कि मुझे खाने के लिए आज कुछ भी नहीं मिला है। बेचारी कौवी को भूख लगी थी, जो उसका बच्चा अंडे में से निकला था वो भी भूखा था। उसकी आत्मा तड़फड़ा रही थी कि पता नहीं। कौवी कहती है कि देखो जी, आज मैंने कुछ औरतों को नदी के किनारे पर पूजा करते हुए देखा है, तुम नदी के किनारे पर जाओ, वहाँ जरूर तुम्हें कुछ मिलेगा। कौवा जो कौवी के बार बार कहने पर नदी के किनारे जाता है तो वहाँ देखता है कि बांझ बहू, छोटी बहू जो प्रसाद रख कर गई थी वह अभी भी रखा हुआ है। कौवा यह देखकर खुश हो जाता है और उस प्रसाद में से लेकर अपनी पत्नी कौवी और जो पुत्र था कौवे का उसके लिए लाता है और उनका पेट भर जाता है। जब भूखी को पेट भर के खाना मिल जाए तो उसकी जो है ना आत्माएं दुआएं देती हैं, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, क्योंकि कौवी तो वैसे भी 7 दिन से भूखी थी। खाकर वो तो निहाल हो गई और मन से तृप्त हो गई और कहने लगी, आज जितिया भगवान का व्रत था, हे जिमूतवान भगवान, आप जिसने भी यह बेचारी प्रसाद रख कर गई है जरूर वह बिना बच्चों के होगी,
उसके कोई बच्चा नहीं होगा, तभी तो वह प्रसाद छोड़ गई, नहीं तो वह घर लेकर जाती। अब वह बेचारी प्रार्थना करती है मनी मन कि भगवान उसकी गोद भर देना, क्योंकि उसने हम भूखों को तृप्त किया है। अब उधर बड़ी बहू तो कुछ करती नहीं थी, वह तो छोटी बहू को ताने ही सुनाती रहती थी। दोनों का घर अलग अलग था, क्योंकि दोनों का बंटवारा हो चुका था, दोनों अलग अलग रहती थी। अब छोटी बहू ने भी जो अगले दिन अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए, फिर नवमी वाले दिन भी लेकर नदी के किनारे गई, वहाँ पकवान और फल वगैरह रखकर फिर से आ गई कि चलो कोई खा लेगा, क्योंकि और औरतें तो अपने घर ले आती हैं, वो सारा का सारा वहीं छोड़ कर आ जाती है। अब कौवे और कौवे की तो मौज हो गई, उन्हें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता था और उनके लिए कई दिन का भोजन वहीं पर मिल गया था। अब रात के समय में जिमूतवान भगवान आए और इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे कि लोग पूजा करके गए हैं कि और किस किस की पूजा से भगवान खुश थे। भगवान जब देखते हैं कि एक कौवा और कौवी बड़े मस्त अपने घोंसले में गुनगुना रहे हैं, तो जिमूतवान भगवान कौवा कौवी के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे कौवा कौवी, तुम तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या बात है। तब कौवी कहती है, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं। जिमूतवान भगवान कहते हैं, अरे कौवी बताओ। कौवी कहती है, हे प्रभु, आज मैं 7 दिनों के बाद मेरी आत्मा निहाल हुई है, मैं 7 दिनों से भूखी थी, हमें कहीं भी भोजन नहीं मिला था। नदी के किनारे पर कुछ औरतें पूजा करने के लिए आई थीं, जितिया भगवान की व्रत किया था। उनमें कोई औरत होगी जो बांझ होगी और वह अपना प्रसाद यहीं छोड़ कर गई, जिसे हमने खाया, और हमने खाया तो हमारे दिल से उसके लिए जो दुआएं निकल रही हैं, हे प्रभु आप उसकी मन्नत पूरी कर दो, उसे एक पुत्र दे दो। जिमूत भगवान जो मुस्कुराए और कहते हैं कि अच्छा, और कहते हैं कि तुम एक काम करो। तो जिमूतवान भगवान उस कौवी को एक फल देते हैं और कहते हैं कि ये फल ले जाकर तुम उस औरत को खिला दो, अगर वह औरत इस फल को खा लेगी तो उसे 9वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। कौवी कहती है कि ठीक है, क्योंकि कौवी अभी प्रसव पीड़ा से गुजरी थी, तो उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं थी। तब वह अपने कौवे से कहती है, सुनो जी, आप जाओ और यह फल उसे दे आओ जिसने हमारी भूखे पेट को तृप्त किया है, जिसने हमारी भूख को शांत किया है। लेकिन कौवा तो ठहरा नंबर 1 का आलसी, वह कहता है कि मुझे नहीं मालूम है, तुम्हें जाना है तो जाओ। लेकिन कौवी तो उस औरत का एहसान चुकाना चाहती थी, वह तो उसके एहसान तले दबी जा रही थी जिसने उसके मरते शरीर में जान दी थी। अब कौवी बेचारी जैसे तैसे करके उस फल को अपने मुंह में दबाकर ले जाती है। मुँह और उधर जो छोटी बहू होती है, वह नवमी का दिन था, वह अपने देखती है अपने पितरों को जल अर्पित करके अपना व्रत पारण करने के लिए दूध और फल लेकर बैठती है। तभी देखती है उसके आंगन में एक कौवी आकर बैठी है और काएं काएं कर रही है। वह देखती है कौवी ने आंगन में फल गिरा दिया, तो वह छोटी बहू उस फल को उठा लेती है और देखती है फल में कहीं भी चोंच नहीं लगी हुई थी, फल पूरा साबुत था। वह कहती है, देखो जी, पता नहीं मेरी आत्मा कह रही है कि मैं इस फल को खाऊं, मेरे अंदर से हिलोरे आ रही हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी फल को खाकर अपना व्रत खोलूं। मोनू कहता है, अरे तुम भी क्या पागल हो गई हो, घर में इतना खाना है, इतने फल हैं, फिर भी तुम इस व्रत में इस फल को खाओगी। कौवे का झूठा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाया होगा। छोटी बहू कहती है, नहीं जी, मैं तो इसको खाऊंगी। तो वो कहता है, वह अपनी पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि मोनू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि मोनू की पत्नी बहुत ही संस्कारी और सहनशील औरत थी, हमेशा मोनू का बहुत ध्यान रखती थी। तो मोनू कह देता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और मोनू की पत्नी उस फल को और दूध गाय का लेकर अपना व्रत का पारण करती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, 2 महीने 3 महीने बीत गए। अब कौवी भी खुश होकर अपने घोंसले में आ गई थी। कौवे को अब जो रोज उसके आंगन में जाने लगे थे।
अब वह जो छोटी बहू थी अपने आंगन में कौवे कौवी को देखती तो उन्हें दूध और भात खिलाती थी, और वैसे भी वह अपना पूजा पाठ तो करती ही थी। गाय को लोई देना, पंछियों को दाना डालना, मंदिर जाना, सबकी सेवा करना तो वो पहले से ही करती थी। आंगन बुहारना, मंदिर बुहारना, यह सब उसका नित्य कर्म था। अब जैसे ही 6-7 महीने गुजरे, एक दिन मोनू की पत्नी को चक्कर आने लगा, उसका जी मिचलाने लगा। वह कहने लगी, पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है, मेरा उल्टी होने का मन कर रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे हैं। वह अपने पति मोनू से कहती है, देखिए मेरे को पता नहीं क्या हो गया है। मोनू कहता है कि देखो जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए तुम्हारा मन उल्टी का हो रहा है। एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ और जाकर दवाई ले लो। लेकिन मोनू की पत्नी को कुछ आस थी। वह सोचती है ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ। वह सोचती है जरूर किसी बड़ी बूढ़ी से पूछकर बात करती हूँ, क्या पता भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। अब वह पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन से कहती है, अरे चाची देखना आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है और मेरा जी जो मिचलाए जा रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तब वह पहले तो ताना मारती है, चाची जो होती है बड़ी बूढ़ी औरत, कहती है अरे बांझ को भी चक्कर आने लगे। फिर वह कुछ सोचकर कहती है, अरे ऐसा तो नहीं है, कुछ खुशखबरी हो, जरा ध्यान रखना, देख लेना कहीं बंजर जमीन पर भी जो फूल खिलाए। यह सुनकर वह बेचारी दुखी तो होती है, लेकिन वह सोचती है कि बंजर जमीन पर भी जो फूल खिलता है यही उसके मन में बैठ जाता है और वह अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे समय बीता तो उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह खुशखबरी वह अपने पति मोनू को सुनाती है। मोनू यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि वह पिता बनने वाला है। उसके घर में खुशियां छा जाती हैं। लेकिन मोनू कहता है कि अभी इस बात को किसी को मत बताना, क्योंकि जो भी है सबको समय पर अपने आप पता चल जाएगी। कहते हैं ना, जब घने दिन में कुछ होता है तो जरूर किसी की हाय या नज़र लग जाती है। तो उसकी पत्नी कहती है, जी देखो यह तो सब भगवान की कृपा है, मैंने जितिया माता का व्रत किया था, अभी साल भर पूरा नहीं हुआ और मैं गर्भ से हो गई। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने होने में एक एक दिन घटने लगा और 9 महीने पूरे होते ही मोनू की पत्नी ने, छोटी बहू ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र हुआ, घर में खुशियां मनाई गई। अब पुत्र के नामकरण संस्कार की बारी आई। मोनू ने खूब जो अच्छे से दावत की, उसका छठी पूजन किया और सबको बुलाया और वह अपनी जेठानी को भी बुलाई, लेकिन जेठानी जलन के कारण नहीं आई। उसका मोनू भी उसे बुलाने गया, उसका जेठ सोनू तो आ गया, लेकिन उसकी जेठानी नहीं आई। गांव के लोग आए, सबने जो मीरा और मोनू के पुत्र को देखा। पुत्र बहुत ही सुंदर था, मोटा ताजा, गोल मटोल, गोरा चिट्टा, जो भी देखता उसे एकदम देखता रह जाता। सब कहते अरे बड़े दिनों में बांझ कलंक से मीरा को मुक्ति मिली है, लेकिन देखो तो सही बच्चा भी हुआ है तो कितना सुंदर हुआ है। अब धीरे धीरे जो समय बीतने लगा, अब मोनू का जो बेटा था वह 4 महीने का हो गया। 4 महीने का हो गया, फिर से अश्विन पक्ष आया, अश्विन माह आया, अश्विन माह में पितृपक्ष आया। अब जो छोटी बहू ने फिर से जितिया माता का व्रत रखा। अब वह फिर नदी पे स्नान करने गई। अब तो सब औरतें उसे साथ रखती थीं। अब वह खूब पूजा पाठ करती थी। अपने पुत्र में ही उसका समय कब कट जाता उसे पता नहीं चलता था। वह अपने पुत्र को लेकर बहुत खुश थी। अब वह सोचने लगी कि देखो कितना भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, जितिया माता के व्रत में कितनी शक्ति है। अगर मेरी जेठानी भी मेरे साथ करती तो शायद भगवान उसकी भी प्रार्थना सुन लेते, लेकिन वो तो किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं करती है। अब छोटी बहू जो अपनी जेठानी के बारे में सोचकर दुखी रहती, सोचती भगवान उसकी भी कोख जो भर दे, उसकी भी कोख हरी कर दे, उसकी भी गोद भर दे, जिससे मेरी जेठानी के कलंक जो बांझ होने का उसका भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि छोटी बहू बहुत अच्छी थी, अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचती थी। उधर जब लोगों से बड़ी जेठानी छोटी बहू के बेटे के बारे में सुनती तो वह अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल भुन जाती।
वह सोचती ऐसे कैसे बेटा हो गया जो इतना सुंदर है, सब लोग उसका गुणगान करते रहते हैं। पड़ोसन कहती, अरे तुम नहीं गई, तुमने देखा नहीं कितना सुंदर बच्चा है, किसी का भी ऐसा बच्चा नहीं है, उसे गोद में लेने को इतना मन करता है, गोद में ले लो तो उतारने को जी नहीं करता है। बड़ी बहू यह देखकर और जल भुन जाती। अब बड़ी बहू एक दिन छोटी बहू के घर गई और कहती है, अरे छोटी, मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे घर नहीं आई थी छठी पूजन में, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसके मन में एक कुटिल मुस्कान थी, वह तो कुछ और ही सोचकर बैठी थी। अब छोटी बहू कहती है, अरे दीदी कोई बात नहीं, मेरा पुत्र है तो तुम्हारा भी पुत्र है, मैं माँ बनी हूँ तो तुम भी तो बड़ी माँ बनी हो तुम। और वह अपने पुत्र को बड़ी जेठानी की गोद में दे देती है। अब जो छोटी बहू थी उसका दूध जो क्योंकि बेटा जो दिन पर दिन बड़ा हो रहा था, अब वो 8 महीने का हो गया था, अब उसका दूध उसके लिए कम पड़ता था। तो वह अपने पति मोनू से कहती है कि किसी से गाय का दूध लगवा दीजिए ताकि हमारे पुत्र को दूध मिल सके। तभी उसकी जेठानी कहती है, अरे किसी से दूध लगवाने की क्या जरूरत है, यह मेरा भी तो पुत्र है, मेरे घर में गैया है, हमेशा दूध देती है और मेरे घर से ही बच्चे के लिए दूध आएगा और उसका कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। अब बड़ी जेठानी के घर से बेटे के लिए दूध आने लगा। अब तो जेठानी का घर में आना जाना हो गया। अब छोटी बहू भी बेटे को जेठानी को सौंपकर अपने काम में लग जाती और वह भी निश्चिंत थी, चलो जेठानी का घर में आना जाना हो गया तो कोई परेशानी नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी बड़ी हंस हंस कर बातें करती। धीरे धीरे 2-4 महीने गुजर गए। जेठानी पूरा प्यार दिखाती थी, पूरा प्यार दिखाती थी। अब फिर से जो जितिया का व्रत आया, अश्विन पक्ष आ गया और फिर से पितृपक्ष आया, तो वह कहती है छोटी बहू बच्चे को अपनी जेठानी को देकर, दीदी आज मैं नहाई खाई के जो व्रत रखूंगी और पूजा करने जा रही हूँ, आप भी व्रत रख लो। तो बड़ी बहू कहती है, मुझे व्रत रखने की क्या जरूरत है, बेटा हो तो गया है, तुम्हारे हुआ या मेरे हुआ, बात तो एक ही है तो हम दोनों का ही बेटा। तो छोटी बहू उनसे ज़्यादा बात नहीं करती है क्योंकि वह जानती है कि जेठानी करेगी तो अपने मन की, इसलिए वह कहती है तो ठीक है दीदी, आज मैं आराम से आऊँगी, कहानी कथा सुन के तुम मुन्ने का ध्यान रखना। बड़ी जेठानी कहती है, अरे जाओ तुम आराम से आना, मैं बच्चे का ख्याल रखूँगी। अब छोटी बहू नदी पर पड़ोसनों के साथ स्नान करने चली जाती है। घर से तो वो बेफिक्र थी बच्चे की तरफ से, क्योंकि बड़ी जेठानी बड़े प्यार से उसके बच्चे का ख्याल रखती थी। अब जब बच्चे को दूध की भूख लगी तो बड़ी जेठानी ने क्या किया, वह दूध कटोरी में लेकर आई और बच्चे के दूध में उसने जहर मिला दिया। और जैसे ही वह बच्चा भूख से रोने लगा तो वह दूध में जहर मिलाकर बच्चे को पिलाने लगी चम्मच से। तभी पता नहीं कहाँ से वो कौवी आ गई, कौवा आ गए जो उस बच्चे की रक्षा करते थे, रोज दूध भात खाने आते थे। छोटी बहू उन्हें रोज दूध भात खिलाती थी क्योंकि कौवी ने जो फल डाला था तभी तो छोटी बहू गर्भवती हुई थी, इसलिए वह कौवों को जो दूध भात खिलाया करती थी। कौवा कौवी आ गए, उन्होंने देखा कि बड़ी जेठानी छोटी बहू के बेटे को जहर वाला दूध पिला रही है, तो उन्होंने जो बड़ी बहू पर जो हमला कर दिया, उसके हाथ में चोंच मार दी जिससे चम्मच छूटकर नीचे गिर गई। फिर उसने चम्मच उठाई और दोबारा से पिलाने लगी। फिर से कौवा कौवी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको चोंच मार मार के सारा दूध गिरा दिया। अब बड़ी बहू बड़ी परेशान, सोचने लगी, गाली देने लगी, पता नहीं ये कौवे कहाँ से आ गए हैं जो बच्चे को मैं सोच के आई हूँ करने ही नहीं दे रहे हैं। उधर छोटी बहू अपने आराम से जितवान भगवान की पूजा में लगी हुई थी। जितिया माता की कथा चल रही थी, श्यारों और चिल्लों की कहानी चल रही थी और कलावती और उसकी कहानी चल रही थी लीलावती की। अब वह सारी कहानियाँ देवरानी जेठानी की कहानियाँ चल रही थी, सास बहू की जितिया की कहानी चल रही थी, दुखनी सुखनी की जितिया व्रत की कहानी सुन रही थी। वहाँ सब तरह से जितिया व्रत में जो कहानियाँ सुनते सुनते काफ़ी समय हो गया। भजन कीर्तन हो रहा था, पूजा में वो तो इतनी तल्लीन थी, उसे तो बच्चे की कोई चिंता ही नहीं थी। सब जितिया माता के ऊपर उसने छोड़ रखा था क्योंकि जितिया माता पर उसका पूर्ण विश्वास था।
इधर छोटी बहू के बच्चे को जेठानी जहर देने की कोशिश करती है, लेकिन कौवा उसे घायल कर देते हैं। फिर भी जेठानी हार नहीं मानती। वह फिर से कटोरी में थोड़ा दूध होता है उसे बच्चे के मुंह से लगाने की कोशिश करती है। तभी कौवी को बड़ा गुस्सा आता है। वह अपनी चोंच जो जेठानी के आंखों में एक आंख में जो चोंच मार देती है, जिससे उसकी आंख से खून आने लगता है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है। उसका दूध दूर जाकर छिटक जाता है। बच्चा भी गोद से गिर जाता है। बच्चा भी रोई जा रहा था और वह भी अब खून देखकर और हमले से जो घायल हो चुकी थी, वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मोनू अपने घर आता है, देखता है कि कैसे उसकी भाभी और उसका बच्चा रो रहे हैं। वह जल्दी से आता है तो देखता है कौवे कौवी उसकी भाभी पर हमला कर रहे हैं। वह उन कौवे कौवी को उड़ाता है और पूछता है, भाभी क्या बात है, आप जो कौवे ने इतना घायल आपको कैसे कर दिया? अब भाभी बताती तो क्या बताती। वह कहती है, पता नहीं देवर जी, मैं तो बच्चे को दूध पिला रही थी, कहाँ से ये कौवे कौवी आ गए और इन्होंने मुझे घायल कर दिया। वह कहता है, ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लेकर चलता हूँ। बड़ी बहू कहती है, कोई नहीं, तुम बच्चे को संभालो, मैं अपने घर जाती हूँ। बड़ी बहू अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके मन में बड़ा अफसोस था। सोचती है, कैसा बच्चा जिसने मुझे जीवन भर के लिए काना बना दिया और अब उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब उधर छोटी बहू पूजा पाठ करके मोहल्ले की औरतों के साथ घर आती है तो यह बात उनको पता चलती है। तो वह कहती है, अरे ऐसे कैसे कौवे कौवी जो किसी पर हमला बोल देंगे। मोहल्ले की एक दो औरतें भी छोटी बहू के घर आ जाती हैं यह सुनकर कि ऐसे कौवे कौवी कैसे बड़ी बहू पर हमला बोल देंगे। जब वो घर में आती हैं तो देखती हैं जहाँ कटोरी और दूध पड़ा हुआ था वो सारा उसका रंग हरा हरा हो गया था। हरा हरा होने के कारण जो वह जो महक रहा था, अजीब सी उसमें से गंध आ रही थी। अब जो बड़ी बूढ़ी औरतें थीं वह कहती हैं, अरे ये दूध का रंग हरा कैसे चला गया, क्योंकि अब तक तो उस दूध पर किसी की नज़र गई ही नहीं थी। मोनू ने तो यह सब देखा ही नहीं था। और जब देखते हैं तो एक औरत कहती है, अरे शीला बहन, यह तो जहर है, यह दूध में जहर किसने मिलाया? अब मोनू सब समझ जाता है और छोटी बहू भी समझ जाती है कि जरूर बड़ी जेठानी बच्चे को जहर पिला रही होगी दूध में, तभी तो कौवे कौवी ने उन पर आक्रमण किया जिससे वो घायल हो गई। अब वो कहते हैं कि आखिर क्या बात है। छोटी बहू को गुस्सा भी बहुत आता है और वह एक बार तो विश्वास भी नहीं करती कि उसकी जेठानी उसके साथ ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि वह तो बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, क्योंकि बच्चा 11-12 महीने का हो गया था। अब जो सब लोग देखते हैं, अरे हमारा वहम होगा, जहर कैसे हो सकता है। तभी सब लोग देख देख कर भीड़ इकट्ठी होने लगती है। कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तो जहर ही है। जब देखते हैं कि हाँ यह तो जहर ही है, सबको विश्वास हो जाता है। तो छोटी बहू बड़ी जेठानी के घर जाती है। गांव की 2-4 बुजुर्ग औरतें भी उसके साथ जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। अब उधर बड़ी बहू को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। पूरे गांव में उसकी बदनामी हो चुकी थी। उसका पति सोनू घर आता है तो वह भी अपनी पत्नी को दुत्कारता और घर से निकाल देता है और कहता है कि मैं अपने छोटे भाई को इतने प्यार से रहता था, अपने भाई की औलाद को अपनी औलाद मानता हूँ, उसे इतना प्यार करता हूँ, और तू मेरे भाई की औलाद को ही मारने चली थी। अब जो छोटी बहू कहती है, भाई साहब इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। तब बड़ी बहू छोटी बहू के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, छोटी मुझे माफ़ कर दे, मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। मैं यह सोचती थी मुझे संतान नहीं है, छोटी को संतान हो गई, इसलिए मेरे मन में जो ईर्ष्या आ गई और मैं तेरे बच्चे से नफरत करने लगी। अगर मैं नफरत करने लगी इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जितिया माता की कृपा से मैं तेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर पाई। जब वह पूरी सच्चाई बताती है तो छोटी बहू को उससे हमदर्दी हो जाती है। वह कहती है, चलो दीदी कोई बात नहीं, आपने जो किया सो किया, लेकिन जितिया माता की कृपा से मेरे बच्चे की रक्षा हुई। जितिया माता का व्रत करने से पुत्र निरोग और उसकी लंबी आयु होती है, यह तो वह समझ चुकी थी। अब जो वह अपने जेठ जी से कहती है, जेठ जी, जेठानी जी को घर से बाहर मत निकालो। उसके जेठ जी मान जाते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि मैं जीवन भर इससे बात नहीं करूँगा। इसको ये जेठ जो छोटी बहू होती है कहती है, जेठ जी इनको किए की सजा इनको कौवे कौवी दे चुके हैं, अब इन्हें माफ़ कर दीजिए।
और अपने घर चली जाती है। लेकिन अब जेठानी को तो उसने माफ़ कर दिया, लेकिन अब वह जेठानी से कम ही बातें करती थी, अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। कौवे कौवियों का वह बड़ा एहसान मानती थी, जिन्होंने समय पर आकर उसके बच्चे की रक्षा की। अब धीरे धीरे समय बीता, फिर से वह कौवों को दाल भात खिलाने लगी। कभी दूध भात, कभी दाल, कभी जो भी घर में बनाती कौवों के लिए जरूर निकालती। गौ माता को रोटी देना उसने नहीं छोड़ा, कुत्ते कुतिया को भी रोटी वो जरूर डालती थी। यह उसने अपना नियम बना लिया था। अब फिर से जो अश्विन पक्ष आया, पितृ पक्ष आया, छोटी बहू अब जब भी व्रत करती तो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाती और अपने साथ ही उसे रखती थी, अपने से अलग नहीं करती थी। अब जितवान भगवान फिर से आए। कौवा कौवी बड़े खुश थे। वे कौवा कौवी से पूछते हैं, बताओ कौवा कौवी क्या चल रहा है? तो जितवान भगवान के पैर पकड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से उस बांझ औरत को पुत्र हुआ, लेकिन वह बहुत ही संस्कारी है, उसे एक पुत्र और दे दीजिए। जितवान भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कौवे कौवी की भी स्वामी भक्ति देखकर, कि वो जो उन्हें खाना खिलाते हैं उसके लिए कितने जो वो परेशान थे जब तक उनको बच्चे नहीं हुए थे, क्योंकि पंछी बोल ही तो नहीं सकते, लेकिन भावनाओं को वो भी समझते हैं। अब जितवान भगवान की कृपा से छोटी बहू फिर से गर्भवती होती है, उसको फिर से पुत्र होता है। अब उसके 2 पुत्र हो गए, उसके घर में खुशियां आ गई। उधर जेठानी हमेशा के लिए काणी औरत बनकर रह गई। अब वह भी जितिया का व्रत करती, लेकिन कभी भी उसकी गोद नहीं भरी थी। जो दूसरे के बच्चों को देखकर जलते हैं या दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, उसमें वो स्वयं ही गिर जाते हैं। अब उधर छोटी बहू के बच्चे बड़े होने लगे। दोनों बेटे बड़े ही संस्कारवान थे, पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरी पर लग गए। समय से उनका विवाह हो गया। बहुएं भी बड़ी संस्कारवान आई। छोटी बहू तो घर में बैठी राज करने लगी। बहुओं ने घर संभाल लिया था, बहुओं के भी बच्चे हो गए। अब तो वह नाती पोतों में खेलने लगी। छोटी बहू के दिन बड़े सुख से गुजरने लगे। छोटी बहू की पूजा पाठ का फल उसे मिल रहा था। दोस्तों, हे जितिया माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे सब पर करना। जैसे बड़ी बहू पर सजा मिली ऐसे किसी को मत देना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी करना, सबके बच्चों की उम्र लंबी करना, सबके बच्चों को निरोगी रखना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।